हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हैं टेकगन चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। तो इस ट्यूटोरियल को मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और उस लेवल पे ले जाऊंगा जहां पे आप फोटोशॉप को अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सको। तो इस वीडियो को मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि सबसे पहले मैं आपको सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा कि क्या है होते हैं वो टूल्स और उनको कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद टूल्स को बताने के बाद मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दिखाऊंगा जो अपने आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे। ऐसे 12 एग्जांपल या प्रोजेक्ट आप कह सकते हो फोटोशॉप का मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग वही देखते हैं कि आप क्या सीखने वाले हो और मैं क्या आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ, वो 12 प्रोजेक्ट है क्या। तो सबसे पहला एग्जाम्पल या प्रोजेक्ट जो होगा वो हमारा होगा कि फेस चेंज करना। जैसे देखो ये मेरा फोटो है और ये फोटो जो एक बॉडी बिल्डर का है वो मैंने डाउनलोड किया था इंटरनेट से और उस पर मैंने अपना फेस लगा दिया है। तो ये मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा जब आप सारे टूल देख लोगे तब। उसके बाद देखो दो दो तरीके से फेस चेंज किया जा सकता है। एक, मैं पूरा का पूरा गर्दन के साथ ही रिप्लेस कर दूं। दूसरा तरीका होता है ये, इसमें क्या होता है कि मैं सिर्फ इसके फेस पे अपना आई, नोज और माउथ लगाऊं। ठीक है, लिप्स, नोज और आईज ये सब रिप्लेस किया मैंने और इसमें नहीं किया। तो दो तरीके से फेस चेंज होता है। देखो एक में मैंने पूरा का पूरा अपना ही फेस लगा दिया, दूसरे में मैंने सिर्फ आई, नोज और लिप्स लगाया। तो ये दोनों तरीका होता है और दोनों ही मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना फोटोशॉप में। जैसे देखो यहाँ पे आपको देखोगे तो अगर आप देखोगे तो पता ही नहीं चल रहा कौन सा ओरिजिनल था कौन सा ये था। तो ओरिजिनल ये ब्लू था, इसको मैंने ग्रीन किया था। अब जो तीसरा एग्जाम्पल होगा वो होगा कि आप पूरे फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो और किसी एक ऑब्जेक्ट को कलर्ड रहने दो या फिर उसका कलर चेंज कर दो। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जो सबसे कॉमन है कि बैकग्राउंड रिमूव करना या बैकग्राउंड चेंज करना। उसके बाद जो पांचवा प्रोजेक्ट होगा वो हमारा होगा बैनर बनाना या फिर पोस्टर बनाना। जैसे कि मान लो मैं यूट्यूब के लिए एक पोस्टर या थंबनेल बनाता हूं तो वो मैं बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद किसी भी एक फोटो में एक ऑब्जेक्ट या पर्सन को गायब कर देना, इनविजिबल कर देना। जैसे देखो इस फोटो में से मैंने इस लड़की को गायब कर दिया यहाँ पे, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद ये आपका बहुत काम आएगा। इसमें क्या है कि मान लो कि मेरे पास एक फोटो है एक डॉक्यूमेंट का, अब मुझे उसमें कुछ टेक्स्ट चेंज करना है, बट टेक्स्ट चेंज करने के लिए मेरे पास फॉन्ट है ही नहीं। फॉन्ट मुझे पता ही नहीं है कि फॉन्ट क्या है। तो देखो मैंने इसमें क्या चेंज किया वो देखो, आप यहाँ पे देखो एंड लिखा हुआ है और इसी चीज को यहाँ देख जाके देखो तो कैट लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट का चेंज करते हैं कोई भी वर्ड अगर आपके पास फॉन्ट सेम ना अवेलेबल हो तो। उसके बाद जो सबसे कॉमन है फेस क्लीन करना, जैसे मैंने पिंपल हटा दिए, थोड़ा बहुत कलर ब्राइट कर दिया, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जो एक और अच्छा चीज है वो है बॉडी ट्रांसफॉर्म, मतलब मोटे को पतला कर देना, पतले को मोटा कर देना। जैसे देखो इस लड़की को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पतला कर दिया, तो इसी को बोलते हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है फोटो ब्लेंड करना, मतलब ऐसे मिक्स करना कि लगे कि मिक्स ही है। जैसे देखो मैंने ये स्काई स्क्रैपर और इसको फॉरेस्ट को दोनों को मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया, इस तरीके से स्मूथली ब्लेंड किया है, कोई लाइन नहीं है। तो ये सिखाऊंगा। उसके बाद दूसरा तरह का ब्लेंड देखो कुछ ऐसा होता है कि एक वाटर होल था एक रोड था, मैंने उन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये भी मैं आपको करना सिखाऊंगा। उसके बाद होता है डबल एक्सपोजर इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि दोनों फोटो का जो काम की चीज है वो दिखता रहेगा। जैसे देखो फिलहाल ये 4 तरह का डबल एक्सपोजर मैंने आपको बनाया है। इसमें देखो मेरा फेस भी दिख रहा है और नीचे एक और फोटो दिख रहा है जो हाईलाइटेड है। ठीक है, तो अगर आप फेस की तरफ देखोगे तो मेरा फेस हाईलाइटेड है और बाकी जगह पे वो फोटो हाईलाइटेड है, तो इसको बोलते हैं डबल एक्सपोजर। उसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको वेबसाइट डिजाइन करना। अगर आप वेब डेवलपर हो तो आप ये भी सीख लो कि फोटोशॉप में वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये वीडियो सीरीज बिल्कुल एचडी में होगा। तो आप अपने वीडियो के सेटिंग आइकन पे क्लिक करके क्वालिटी इंप्रूव कर लो, मतलब हाईएस्ट फ्रेम पे देखो इसको, क्योंकि डिज़ाइनिंग का जो काम होता है वो बिल्कुल बारीक होता है और आपको हर एक टूल को सीखना है कि मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर आप इग्नोर करोगे इस चीज़ को तो हो सकता है आप कुछ सेटिंग्स ना देख पाओ या मैं किस तरीके से माउस चला रहा हूँ वो आप ना देख पाओ। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप रेजोल्यूशन को हाईएस्ट पिक्सल पे कर लो और उसके बाद देखो।
और दूसरी चीज़ ये कि मैं इस वीडियो सीरीज़ को पार्ट बाय पार्ट भी अपलोड करूंगा और जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंपाइल करके भी अपलोड करूंगा। तो आपको जैसे बेटर लगता है आप वो वीडियो देख सकते हो। तो हम लोग पहले देखते हैं कि फोटोशॉप हम लोग इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और कहाँ से मिलेगा फोटोशॉप। तो आप फोटोशॉप या तो खरीद सकते हो या तो फिर ट्रायल वर्जन पे 1 महीने के लिए आप यूज करके देख सकते हो या सीख सकते हो। सीखने के लिए बेस्ट यही है कि आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करके सीख लो। उसके बाद अगर लगता है आपको कि आप यूज करोगे तो आप उसको बाई कर लो। तो आपको बाई कहाँ से करना है या ट्रायल वर्जन कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको टाइप करना है फोटोशॉप गूगल पे। अब देखो ये जो पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है, एडोबी फोटोशॉप का। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे फोटोशॉप में, एक फ्री ट्रायल एक बाय नाउ। तो मैं दोनों को अलग अलग टैब में ओपन कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। ये देखो, अब यहाँ पे आप फोटोशॉप को खरीद सकते हो। तो इन्होंने दिया हुआ है 1420 पर मंथ, ठीक है। बट जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो अगर आप एनुअली पे करोगे तो वो आपको इतना देगा। बट अगर आप मंथली प्लान लोगे कि मंथली पे करूं तो आपको ये 2500 के लगभग पड़ेगा 1 मंथ का। और अगर आप चाहते हो कि इतना महंगा सॉफ्टवेयर ना खरीदें सीखने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, ट्रायल वर्जन में जाओ, इनका यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल करो। ये आपको एक डाउनलोड करने के लिए आपको फोटोशॉप देगा जो कि ट्रायल वर्जन में हमेशा ऑन रहेगा। देखो अभी हमारे पास डाउनलोड स्टार्ट हो गया, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन है इसका। तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा जो भी इनका ट्रायल वर्जन है, मैं पेड वाले पे ही काम कर रहा हूँ तो मैं उसी पे आपको दिखाऊंगा। बट आप ट्रायल इंस्टॉल करके उसको सीख सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या फोटोशॉप ही कंपलसरी है हमारे डिजाइन करने के लिए या फोटो एडिट करने के लिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारा अल्टरनेटिव भी पड़ा हुआ है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे जाओ और टाइप करो एडोबी फोटोशॉप अल्टरनेटिव, फोटोशॉप फ्री ऑल्टरनेटिव, तो आपको बहुत सारे वो दिखा देगा सॉफ्टवेयर जो कि उसका ऑल्टरनेटिव है। जैसे ये जिम्प है, GIMP, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये भी थोड़ा पावरफुल है। उतना नहीं है जितना फोटोशॉप है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इतना नहीं है। आप ये मत समझना कि फोटोशॉप के इक्वल है ये, नहीं। बट अगर आप फ्री में कुछ करना चाहते हो फोटो एडिट वगैरह तो ये बिल्कुल अच्छा है। और एक चीज और मैं बता दूं कि बेसिक काम सब में सेम होता है और बेसिक जो करने का तरीका है वो सब में सेम होता है। इमेज मैनिपुलेशन कोई अलग तरीके से नहीं हो रहा है, दोनों में सेम तरीके से हो रहा है। बस आपको हो सकता है कोई आइकन चेंज मिले, हाँ हो सकता है फोटोशॉप में कोई टूल ज्यादा मिले। रीजन क्योंकि वो पेड वर्जन है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो डेडिकेटेड एडोबी फोटोशॉप को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जिम्प ओपन सोर्स है तो इसमें क्या होता है कि जब लोगों को फुर्सत होता है तो इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में फर्क पड़ेगा ही इतना ज्यादा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि, लेकिन अभी जो इतना मैं वेब डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा हूँ या नॉर्मल लाइफ के लिए बात कर रहा हूँ उतने के लिए कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर भी एनफ है, ठीक है। बट आप फोटोशॉप अल्टरनेटिव वाला ही जाना, MS पेंट मत ओपन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फ्री वाला है फोटोशॉप का अल्टरनेटिव है वो एक बार डाउनलोड करके देखना अगर फोटोशॉप का फ्री ट्रायल आपका खत्म हो जाए। लेकिन फोटोशॉप सीख लो क्योंकि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ही फोटोशॉप है डिजाइनिंग में, ठीक है। बहुत सारा एडोबी एडोबी देखा जाए तो एडोबी ग्राफिक्स के मामले में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाता है, तो इसलिए वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड हो चुका है। तो अगर आपको थोड़ा सा कदम से कदम मिला के चलना है अगर दुनिया के साथ तो एडोबी आना चाहिए, भले ही आप उस पर काम करो या ना। तो इसीलिए मैं अभी फोटोशॉप ही सिखा रहा हूँ। अब देखो एक और अल्टरनेटिव होता है फोटोशॉप का, ऑनलाइन फोटोशॉप, जो मैंने पहले भी आपको HTML के ट्यूटोरियल बनाते वक्त दिखाया था। आप टाइप कर दो ऑनलाइन फोटोशॉप, इसको मैं बहुत यूज करता हूँ कभी कभी। देखो ये जो फोटो पी है वो, ये देखो इसमें ये इसका जो टूल बार वगैरह भी है वो भी ऑलमोस्ट फोटोशॉप के जैसा ही है। देखो मैं अपना फोटोशॉप अभी ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा फोटोशॉप है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब देखो मेरे पास 2015 वर्जन वाला फोटोशॉप है, हो सकता है आपके पास कुछ नया हो। अगर आप नया इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है उसमें कुछ फीचर्स नए होंगे, हो सकता है आइकन थोड़ा डिफरेंट होगा, बट काम बिल्कुल सेम करेगा ऑलमोस्ट। मतलब जो बेसिक काम है जो मैं यहाँ पे अभी आपको सिखाने वाला हूँ वो बेसिक ही सिखाने वाला हूँ, कोई फोटोशॉप का एडवांस ट्यूटोरियल ये नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ उतना ही है जितना एक नॉर्मल बंदे को काम आएगा डेली बेसिस पे, और एक वेब डेवलपर को चाहिए कि इतना तो फोटोशॉप आना ही चाहिए। तो उतना मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। तो उतने के लिए बेसिक आप कोई भी फोटोशॉप का वर्जन चले जाओ, 20 साल पहले भी चले जाओगे तो भी वो ऐसा ही मिलेगा।
तो अभी आप देखो, यहाँ पे आइकन्स देखो और ये फोटोशॉप देखो, ओरिजिनल फोटोशॉप और नॉर्मल ये ऑनलाइन वाला ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो आप अगर फोटोशॉप नहीं इंस्टॉल कर रहे हो तो मैं तो बोल रहा हूँ अभी कि अगर आप खरीदो मत, ट्रायल वर्जन कम से कम सीख लो, 1 महीने तक यूज करके देखो, उसके बाद आप ये ऑनलाइन फोटोशॉप यूज करना स्टार्ट कर देना। आपका वेब डेवलपमेंट के लिए या नॉर्मल लाइफ के लिए ये फोटोशॉप ऑनलाइन वाला एनफ है, ठीक है। तो अब एक चीज और मैं बात कर रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट वर्जन पे फोटोशॉप पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा टूल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो नया वर्जन ला रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस करके ही ला रहे होंगे, बट बेसिक बिल्कुल सेम होगा। तो ऐसा मत सोचना कि जो मैं आप दिखा रहे हो बिल्कुल वैसे सेम मेरे में नहीं आ रहा, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही। आप उस पर होवर करोगे तो आपको नाम दिख जाएगा, ठीक है। और वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा आपको, आप टेंशन मत लो। आप किसी भी टूल पे जब होवर करोगे तो उसका नाम दिखाता है, ठीक है। तो हो सकता है अगर आइकन चेंज हुआ हो तो आप उसका नाम देख सकते हो होवर करके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।